हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है वो करवा चौथ स्पेशल है। और मेरा फेस देख के लग रहा है आप लोगों को कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। काफ़ी डलनेस है, लेकिन फिर भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि शाम तक मुझे शक्ति दे, ताकि मैं अपने व्रत को अच्छी तरह से कर सकूँ। एक तो मुझे डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से प्यास बहुत लगती है, गला सूखता है। तो बस शाम तक देखती हूँ मेरा क्या हाल होता है। मैंने कहा फटाफट वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर आगे मुझे परेशानी हो सकती है। तो मैंने तैयारी कर ली है अपनी करवा चौथ व्रत की। और ये देखिए, मैंने चूड़ियाँ अपनी पहन ली है नई, मैंने मेहंदी लगवाई है। तो इस हाथ पे भी दिखाती हूँ। अभी मेरी मेहंदी थोड़ी कम रची है और ये शाम तक और ज़्यादा रच जाएगी। तो बस मैंने तैयारी कर रखी है और अब बस थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। क्योंकि अकेली हूँ घर में, तो तैयारी बहुत सारी है पूजा की, तो टाइम लगेगा उसके लिए। तो मैं जल्दी ही मैं 4 बजे से स्टार्ट कर दूँगी तैयारी। तो ये मैं ले आई हूँ करवा चौथ का सारा सामान। और सामान की शिफ्टिंग करने में मैं करवा चौथ का अपना पूरा सामान कहीं रख के भूल गई थी। थाली और करवा, चलनी, दिया, सब कुछ मेरा इकट्ठा रखा हुआ था और मैं कहीं रख कर भूल गई। तो मैं फिर इस बार ये नया खरीद कर लाई। तो बहुत सुंदर सा करवा है ये। तो बस अब मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। और ये मैंने इस बार नथ भी खरीदी है कुछ अलग लुक देने के लिए। और ये पूरा श्रृंगार का सामान है, जिसमें कि रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, मेहंदी है, नेल पॉलिश है, क्लचर है और ये बिछिए हैं। तो मैं हर बार करवा चौथ पर चांदी के बिछिए पूजा में रखती हूँ और फिर उनको अपनी नंद को देती हूँ मैं अपना ये सारा सुहाग का सामान। तो बस मेरी तैयारी हो गई पूजा की और अब ये मैंने पूजा करना शुरू कर दिया। पहले सुबह की पूजा कर दी है मैंने, माता रानी को स्नान करा के। और मैं ये बॉटल में गंगा जल भरकर इसी से सारे भगवान का स्नान कराती हूँ। तो मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। और आज इनका फेवरेट मैंने कद्दू बनाया है और बनाया है मटर पनीर। इनका फेवरेट है मटर पनीर। तो ये पेट है हमारे यहाँ करवा चौथ पर ये सब्जियाँ बनना। तो ये मैंने बनाया है, आटा मल कर ये मैंने तैयारी कर ली है, लोई भी बना कर रखी है। तो बस छुट्टी खाने में हम 2 ही लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ भी अनप शनप नहीं बना रही हूँ मैं, बस 2 ही सब्जियाँ बनाऊँगी। तो अब हो गई है शाम और चंद्रमा का इंतज़ार है। तो तब तक मैं तैयार होकर शाम की पूजा करने लगी। तो पहले माता रानी की, अपनी करवा माता की शाम की पूजा मैंने की। रोली, सिंदूर और हल्दी, इससे तिलक किया गणपति का, लक्ष्मी जी का, मैया रानी का, भोलेनाथ और गौरा माता का। और पूरी करवा चौथ पे जो ये सब कुछ बना हुआ होता है, 5 भाई वाला और देवरानी जिठानी और सारे गहने बने होते हैं, इन सबको हम सिंदूर रोली से टिकते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को महावर लगाते हैं और फिर महावर अपने पैरों पर लगाते हैं। तो इस तरह ये मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने सबको टीका लगा दिया।
सबको टीका लगाने के बाद मैंने मैया से सुहाग लेकर अपने भी मांग में लगा लिया। ये मेरा डेली का नियम है। वैसे भी मैं सिंदूर मैया को चढ़ाकर ही अपनी मांग में लगाती हूँ। और फिर मैंने सुहाग का सारा सामान चढ़ाया, आलता, मेहंदी, कंगा, बिछिए और क्लचर, और ये है बिंदी। तो ये सब कुछ मैंने मैया को चढ़ाया। मैं अपने लिए जो बिंदी लगाती हूँ, पत्ता नया लाती हूँ, वो भी मैं माता को चढ़ा कर ही लेती हूँ। और जो खुद अपने नए बिछिए बदलती हूँ, वो भी मैं मैया को चढ़ा कर ही पहनती हूँ। तो ये मेरा ऐसा हर साल का नियम है। हर साल में मैं अपना भी बिछिया नया लेकर बदलती हूँ। और तैयार करने के बाद मैया रानी को शीशा दिखा दिया। ये मेरे अपने पूजा के कुछ नियम हैं जो मेरे अपने बनाए हुए हैं। ज़्यादातर मैं मतलब किसी वहम में नहीं पड़ती। जो मुझे आता है मैं वो सही वही सब करती हूँ। कुछ मैंने अपनी माँ को देखकर सीखा था। मैंने ससुराल में हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं देखी थी किसी को करते हुए, क्योंकि मैं अपने ससुराल में अकेली बहू थी। तो मैं अपने आप ही जो कुछ समझ आता था मुझे करती थी। मेरी जो बड़ी जेठानी जी हैं वो बाहर रहती थी। और नीचे की पूजा करके अब मैं जा रही हूँ ऊपर चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो अभी चंद्रमा निकला नहीं है, लेकिन अब मैं सारा सामान लेकर ऊपर चली जाऊंगी, ताकि वहीं पर सब रख लूँगी और वहीं पर बैठकर चंद्रमा का वेट करूँगी। और आज तो चंद्रमा थोड़े नखरे से ही निकलेगा। तो बस मैं ऊपर जा रही हूँ और ये देखिए चाँद निकल गया। निकल तो आया था थोड़ा सा 10 मिनट पहले, लेकिन हमारे घर के आसपास के घर जो है वो बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा लेट दिखा। तो बस अब चंद्रमा को देखकर मैंने चंद्रमा की पूजा की और जल चढ़ाया। तो चूँकि छत पर थोड़ा अंधेरा था, इसलिए अच्छे से वीडियोग्राफी नहीं हुई। चले जाओ बेटा। तो ये चंद्रमा की आरती उतारी और प्रार्थना की कि हे चंद्रदेव, सभी का सुहाग अमर रखना। जैसे कि आसमान में सदियों से आप चमकते हैं और चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे, ऐसे ही सभी का सुहाग अखंड रहे, अक्षय रहे। इसी कामना के साथ मैंने करवा चौथ की पूजा पूरी की। और फिर चंद्रदेव के जल्दी से दर्शन करने के बाद मेरे पति देव के दर्शन। और इसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए और फिर मैंने अपनी सखियों के साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई और कुछ फ़ोटोग्राफी की। तो इस तरह से हम लोगों ने करवा चौथ को बाद में सेलिब्रेट भी किया। ये सब मेरी न्यू कॉलोनी की सब हैं लेडीज़। तो हम लोगों ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया। फिर थोड़ी सी मैंने अपनी भी वीडियोग्राफी कराई और इस तरह से मेरा करवा चौथ पूरा हुआ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और
अगली वीडियो का देखती हूँ क्या बनाती हूँ अगली वीडियो। तो इसके साथ ही हैप्पी करवा चौथ सभी को। बहुत सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की मेरी सभी बहनों को, सखियों को, बहुओं को, बेटियों को और भाभीयों को, सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम।